टिकरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कोड़ामैली के पास मधुबन ढाबा के पास मिला युवक का शव। हत्या या हादसा। टिकरिया थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मधुबन ढाबा के पास एक युवक का शव मिलने की खबर सामने आई। सूचना मिलते ही टिकरिया पुलिस मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि मृतक की पहचान सुमित काछी उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम घाना थाना तिलवारा जबलपुर के रूप में हुई। परिवार के अनुसार सुमित 11 फरवरी से लापता था। उसके भाई ने पहले टिकरिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने बताया कि उसे आखिरी बार मंडला की ओर जाते हुए देखा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 11 फरवरी को मृतक की पत्नी जमुना पटेल ने 112 पर कॉल कर दुर्घटना की जानकारी दी, लेकिन उस समय घटना की पुष्टि नहीं हो सकी। अब शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने स्वयं घटना स्थल का मुआयना किया, हर सबूत को बारीकी से जाना। उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो घटना हुई है ये मेरा भाई है जाएगा। और इसकी पत्नी जो जिसका नाम जमुना पटेल है, ये प्रेम प्रसंग के चलते 1 साल से अपने मायके में रह रही थी। जब मेरे भाई को पता चला तो इनके बीच में विवाद हुआ, तभी से वो वहाँ रह रही थी। इसके बाद अभी साले के इनके कोई शादी का पक्की होना था, तो इसके लिए इसको बुलाया गया वहाँ पे। जब ये वहाँ पे गया तो वहाँ से जब ये निकला तो बता रहे हैं कि पत्नी के साथ, उनके द्वारा बताया गया कि पत्नी के साथ अपने घर दादी को देखने आया, लेकिन वो वहाँ नहीं आया। ये सीधे यहाँ पे आया। जो ये घटना हुई है इसमें इनके परिवार का और लड़की का हाथ है, और शायद इसके जिसके साथ प्रेम संबंध थे उसका भी हाथ है। तो हम बस ये चाहते हैं कि शासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जो भी जिसका भी इसमें हाथ है, परिवार का, लड़की का और इसके जो प्रेमी का, तो इसकी बिल्कुल निष्पक्षता से जांच हो और दोषी को इसकी सजा मिले। कब की घटना है और कितने दिनों से जो है ढूंढ और खोज चालू है? सर ये 11 तारीख को निकला था वहाँ पे, उसी दिन की रात की घटना है। 11 बजे हमारे पास रात में इसके साले का फ़ोन आया, इसने हमें ये घटना बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उसके बाद ये लोग आए तो रिपोर्ट इनने अपनी तरफ से लिखाई। जब ये फंसते समझ में आए तो इन्होंने ये लिखा दिया कि दहेज के लिए परेशान कर रहा था, और ऊट-पटांग लड़ाई झगड़ा इस टाइप का, रास्ते भर लड़ते झगड़ते आया, इस टाइप का इनने यहाँ पे बयान दिया। लेकिन ये सब कुछ नहीं था, ये सब इनकी सोची समझी साजिश थी और प्लानिंग के तहत। क्या लग रहा है सर? हमें ये लग रहा है कि ये सिर्फ पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है, जिसमें लड़की का, परिवार का और इसके प्रेमी का हाथ है। झगड़ा कब से चल रहा था ये? झगड़ा सर पिछले साल से, जब इसको प्रेम संबंध के बारे में पता चला लड़की का, तब से थोड़ा सा झगड़ा हुआ इनके बीच में। तो आपसी विवाद था, इसलिए अपन ने सोचा कि सुलझा के इनको ज़्यादा बदनामी ना हो, तो घर का मामला घर में ही दब जाए। तो इस कारण अपन ने ज़्यादा किसी को बताया नहीं, और उनका वो वहाँ रहने लगी तो अपन ने कहा ठीक है। 1 साल बच्ची है इनकी, 4 साल की, वो वहीं अभी पढ़ रही। हमने यहाँ एडमिशन कराया पर उनने यहाँ पे नहीं करने दिया, तो वहीं पे पढ़ रही है वो। तो ये जबकि पढ़ रही है, तो इसलिए हमने सोचा 1 साल वहीं रहेगी, फिर यहाँ एडमिशन करा देंगे तो यहीं रख लेंगे। लेकिन वो आने को तैयार नहीं थी, और इस तरह की घटना को उसने फिर अंजाम दिया। सर पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से हम चाहते हैं बिल्कुल इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा दे, चाहे इसमें कोई भी दोषी हो, वो बचना नहीं चाहिए। सर नाम? मेरा नाम अमित कुशवाहा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मृतक का नाम और मृतक की पत्नी का नाम? मृतक का नाम है सुमित कुशवाहा और उसकी पत्नी का नाम है जमुना पटेल। टिकरिया थाने में कल एक सुमित काछी के भाई के द्वारा गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उनका भाई इस तरफ आया है और उसके बाद से 11 तारीख से वो नहीं मिल रहे हैं। उसी के आधार पर पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो पुलिस को जो है जानकारी मिली कि यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव है। शव को परिजनों से आइडेंटिफाई करवाया गया तो परिजनों ने कहा कि ये उन्हीं का भाई है। उसी के आधार पर इसमें पीएम करवाया जा रहा है और अग्रिम अभी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या मामला है? प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि उसको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर ये कहना संभव हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृतक की पत्नी ने भी यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि यहाँ पे उसके साथ में लूटपाट हुई है, इस पर क्या? 11 तारीख को 112 में रिपोर्ट आई थी कि जो है वो अपने पति के साथ यहाँ पे आई हुई है, उसके साथ कुछ तरह की घटना हुई है। उस दौरान जब उनसे और पूछा गया तो घटना की पुष्टि होना नहीं पाया गया। तब ये जो युवती है, जो इनकी पत्नी थी, उसको उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। आज जब वापस ये गुमशुदगी बॉडी मिली है तो फिर परिजनों को वापस बुला के पूछताछ किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में ये युवक यहाँ पे पहुँचा और मृत पाया गया।